बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद आल मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हुआ था आप लोग? आज हम बनाएंगे पाव भाजी इंडियन स्टाइल के अंदर। थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में बनाएंगे, आसान तरीके से बनाएंगे ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको आसानी हो बनाने के अंदर। तो आइए देखते हैं। देखिए ये पाव भाजी के लिए हमने ये पाव लिया। ये बंद यहाँ मिल जाते हैं, इसको पाव बोलते हैं क्योंकि इंडियन स्टाइल में बना रहे हैं तो उसका नाम पाव है। ये मसाले लिए हमने, देख लें आप। 2 चमचे नमक है, 2 चमचे पिसी हुई लाल मिर्च है, 2 चमचे धनिया है, 2 चमचे पिसी हुई हल्दी है, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा काली मिर्च है, ये लाल मिर्च है। इसको हम इसके साथ डालेंगे इसके स्पाइसी के लिए। इसमें हरी भी डाल सकते हैं, हमारे पास लाल थी और लाल का ही कॉम्बिनेशन बनता है इसलिए लाल डाली हमने। ये ज़ीरा है, लहसुन है, ये इसको हम शुरू में डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मटर है, ये आलू है, ये लाल मिर्च है, इसका बाद में बघार लगाएंगे। ये गोभी है, ये टमाटर है, प्याज है, ये भी इसके साथ जाएंगे। सबसे पहले जो है घी डालते हैं और उसके बाद बघार लगाते हैं, दिखाते हैं आपको इंशाअल्लाह। देखिए जी फ़ैन हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम ये देसी घी लिया हमने, तो देसी घी डालेंगे इसके साथ। वरना इसमें अक्सर जो है इसमें मक्खन डालते हैं, पकाते हैं इंडियन स्टाइल में, तो मक्खन पसंद नहीं है किसी को, तो ये देसी घी डाल सकता है। अगर देसी घी भी पसंद नहीं है तो लोकल घी डाल सकता है, पकवान तेल डाल सकता है, जो आपकी चॉइस हो वो डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे जिसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है। देखिए जी घी हमारा मेल्ट हो चुका है, अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो मैं सबसे पहले हम ये ज़ीरा और लहसुन डालेंगे, इसको अच्छी तरह फ्राई करते हैं। देखिए जी माशाल्लाह से हमारा ये गोल्डन हो चुका है। इसमें हम आलू लिए थे, हमने इस तरह से काटे थे, आलू डालेंगे इसके अंदर। ये आलू के साथ साथ ये मटर है, ये मटर भी डालेंगे इसमें। ये आलू और मटर थोड़ा सख्त होते हैं तो इसलिए हमने पहले डाला है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनेंगे इसको, तो उसके बाद ये गोभी और दूसरी चीज़ें डालेंगे। हाँ देखिए माशाल्लाह इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर दिया। तो हम ऑयल के अंदर डाल के देसी घी की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसके अंदर। ये थोड़ा हार्ड होता है इसलिए हमने इसको पहले डाला है। अभी आपने गोभी ली थी, हमने गोभी इस तरह से काटी थी, गोभी भी इसके साथ साथ डालेंगे। गोभी के साथ साथ ही हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, ये भी डालते हैं। इसको तकरीबन 2 मिनट तक भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे, दिखाएंगे आपको। देखिए जी माशाल्लाह जी अच्छी तरह मिक्स हो गई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर खुशबू आ रही है। अच्छा ये पाव भाजी बनाने के तकरीबन 2-3 मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि अपने व्यूवर्स को बहुत आसान तरीका बताएं ताकि हर इंसान इसको बना सके, हर हमारी माँ बहन बना सके। बहुत आसान तरीके से हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पाव भाजी बनाना आपको बता रहे हैं, वरना इसमें और भी तरीके बनाने के वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिश ये आसान तरीका बताएं। देखिए माशाल्लाह से हमारी ये सब्ज़ी जो मिक्स हो चुकी है और ये अपने टमाटर इस तरह से कटिंग करें, टमाटर इसमें डाल देंगे इस तरह से साबुत साबुत काट के। ये प्याज हमने इस तरह से ली, ये प्याज भी इसमें डालेंगे। अच्छा मसाले हमने लिए थे इस तरह के, ये मसाले भी इसमें साथ साथ डालते हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी इसको हमने अच्छी तरह मसालों को सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो इसको अभी हम स्लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन ये कवर करते हैं। स्लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन ये 2 से 3 मिनट कवर करते हैं। अभी इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। देखिए थोड़ा पानी हमने टमाटर और प्याज डाली है, इसका थोड़ा पानी मेल्ट होगा, इसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट कवर कर रखा है। माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। इसका टमाटर का और प्याज का जो पानी है वो मेल्ट हो चुका है। अच्छा हमने जो लाल मिर्ची ली थी ये एक्स्ट्रा स्पाइसी की ली थी, हमने इसको इस तरह से काट लिया है। अगर कोई एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं खाता तो इसको स्किप भी कर सकता है। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। देखिए जी इसको हमने मिक्स कर दिया अच्छी तरह। तो अब इसके अंदर जो है हम ये तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना ना, इसको संभालना मुश्किल होगा पानी को, थोड़ा पानी डालना है। अच्छा ज़्यादातर लोग जो ये सब्ज़ियाँ जो है कुकर के अंदर डाल के गलाते हैं और फिर वो झटपट बना देते हैं, लेकिन हम कुकर में नहीं बनाएंगे। किसी के पास कुकर अगर अवेलेबल नहीं है तो वो इस तरह से बना सकता है। इसका एक अलग टेस्ट होता है, कुकर में डालने का एक अलग टेस्ट होता है। तो हम इस तरह से बना रहे हैं क्योंकि सारी सब्ज़ियाँ जो है मेल्ट होंगी बिल्कुल ही, और ये भाजी के स्टाइल से बनना है तो ये मेल्ट होंगी। इस तरह से बनाएंगे हम, इसके लिए इतना पानी इनफ है। अब इसको हम कवर करके रखते हैं। ये तकरीबन 10 मिनट तक कवर करके रखेंगे स्लो फ्लेम के ऊपर, जब तक 10 मिनट में इंशाल्लाह हमारी सब्ज़ियाँ जो है मेल्ट होएंगी, फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। देखिए 10 मिनट हो गए इसको हमने कवर किया हुआ था। ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। सब पानी भी ड्राई हो चुका है, ये सब्ज़ी भी सारी तकरीबन ये गल चुकी है। ये आलू भी देख लें, आलू भी गल चुके हैं, हर चीज़ गल चुकी है माशाल्लाह से। इसका पानी अभी बाकी है। ये देखिए माशाल्लाह से एक चीज़ गल चुकी है। इसको मज़ीद 1-2 मिनट और रखते हैं ताकि ये जो आलू थोड़े से हैं ये भी बिल्कुल हो जाएं, फिर आपको दोबारा दिखाते हैं इंशाअल्लाह।
ये 2 मिनट मज़ीद हमने इसको रखा है। ये माशाल्लाह से आलू वगैरह जो हमारे सब्ज़ी में से मेल्ट हो चुकी है, गल चुके हैं ये। इसमें हल्का हल्का पानी है, हमें इतना ही पानी चाहिए। तो अब ये चमचे की मदद से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको मैश करने वाला तो आप उसे भी मैश कर सकते हैं, अगर अदरवाइज़ मैश करने वाला नहीं है तो आप इससे कर लें, बहुत आसानी से मेल्ट हो जाते हैं ये। इस तरह से कर लें आप। ये देखें, इस तरह से हल्के हल्के हाथ से इसको कर लें। देखें बिल्कुल ही हमारे आलू और ये सब्ज़ी जो मिक्स हो चुकी है, अच्छी तरह मैश हो चुकी है। इस तरह से करते हैं। देखिए जी, इसके बाद ये आप ये वाला चमचा ले लें, डोई वाला। इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथ से मैश करते हैं इसको बिल्कुल। तो इसको हमें सारी सब्ज़ियों को मैश करना है, जब जाके हमारा भाजी बनेगी पाव भाजी का। इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपके पास मैश करने वाला मैशर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत आसानी से हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती क्योंकि सब चीज़ें गली हुई हैं। इसलिए इससे कर लें आप चमचे से। देखें इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मसाले जो है हमने इसमें डाले हैं सारे, नमक और मिर्च वगैरह, तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको मिर्चें पसंद तो ज़्यादा डाल सकते हैं, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। अगर कम मिर्चें पसंद है तो कम डाल दें। लेकिन इसका जो मज़ा आता है पाव भाजी का, इसमें ज़्यादा स्पाइसी में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इंडियन स्टाइल में हम बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा स्पाइसी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको मैश करते हैं इंशाल्लाह, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी ये सब भाजी ये मेल्ट हो चुकी है अच्छी तरह, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है बग़ैर मेहनत के। तो ये हमने साथ साथ ये हमने फ़ैन भी गर्म करने के लिए रख लिया है। तो इसमें मक्खन का बघार लगाते हैं अक्सर लोग, लेकिन हम ये देसी घी का बघार लगाएंगे इसमें, तो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, इसमें हमने देसी घी डाला था, ये माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। ये हमने ये मिर्चें ली हैं, ये जो लाल मिर्ची है खुश्क मिर्चें हैं, इसको हम तड़का लगाने के लिए डालेंगे इसके अंदर, अच्छी तरह मिक्स करते हैं। देखिए जी, मिर्चें माशाल्लाह से हो चुकी हैं। इसमें हमने थोड़ा ज़ीरा लिया था, 2 ज़ीरा भी डालेंगे इसमें, ज़ीरे की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा बघार तैयार हो चुका है बड़ा ज़बरदस्त। इसको हम बघार लगाते हैं, इसको फ़ौरन हम कवर करके रखते हैं। देखिए हमने दोबारा इसमें देसी घी डाला है, थोड़ा बच गया तो थोड़ा और डाल दिया इसके अंदर हमने। तो हमने कुछ पाव जो है वो इस तरह से हमने कटिंग की है, तो आप चाहें तो इस तरह से कटिंग करके इसको फ्राई कर सकते हैं। जैसे ये इंडियन स्टाइल है बिल्कुल। आप चाहे तो साबुत इस तरह से कर सकते हैं, साबुत। दोनों स्टाइल आपको बता रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लें। देखिए जिसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह दबाते रहें, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह इसको लाइट गोल्डन करना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है इसके अंदर। वो आपकी अपनी चॉइस है, अगर ज़्यादा गोल्डन आपको पसंद तो ज़्यादा गोल्डन भी कर सकते हैं आप। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी भाजी भी तैयार है, पाव भी तैयार हो चुके हैं हमारे। तो इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से हमने इसको डिश आउट कर लिया। पाव भाजी को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लग रही है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है इसका, बहुत बेहतरीन लुक आ रहा है इसके अंदर। अच्छा, हमने पाव जो रखे हैं, ये हमने कुछ पाव जो हैं ये ऑयल के साथ इसको फ्राई किए हैं, कुछ पाव में हमने ये भाजी लगाई है। आप चाहे तो इस तरह से खा सकते हैं। हमने ये कुछ जो है खाली ड्राई किए हैं इसको हमने, इसमें हमने ऑयल नहीं लगाया है। आप चाहे तो इस तरह से भी खा सकते हैं। हमने कुछ इस तरह से लिए, इसमें ऑयल लगाया है और ये भाजी हमने रखी है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह से खाना चाहें उस तरह से खा सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये तैयार हो चुकी है, तो आप इसको बनाएं, खाएं, अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।